हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गापाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर है क्षितिज भाग 2 से नौबत खाने में इबादत, जो कि यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में यतीन्द्र मिश्र ने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर बहुत ही सुंदर शैली में एक व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां के परिचय के साथ साथ उनकी रुचियां, उनके अंदर अंतर्मन उनका कैसा था, संगीत की साधना उनमें कितनी थी, कितना लगन से वो अपना कार्य करते थे और बहुत ही संवेदनशील भाषा में इन सबको व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका एक विधि विधान होता है, तरीका होता है। अगर संगीत में कोई शिक्षा लेना चाहता है तो उसे पूजा की तरह, उपासना की तरह, इबादत की तरह मानना पड़ेगा। संगीत एक शास्त्र है, केवल इससे परिचय ही पर्याप्त नहीं है कि हम जान लें कि संगीत कितना है, क्या है, बल्कि पूरे रूप से अगर संगीत को हम पाना चाहते हैं तो उसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा। गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसका आदर करना पड़ेगा। पूरी तन्मयता से अपने आप को उस संगीत की पूजा में झोंकना पड़ेगा। हमें धैर्य रखना पड़ेगा और इसका मंथन भी करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी तरह के संगीत में महारत हासिल कर सकते हैं। यतीन्द्र मिश्र ने बहुत सुंदर शब्दों में बहुत ही साधारण और मन को छू लेने वाले वर्णनों के साथ इस पाठ को रखा है, जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पूरे जीवन को उन्होंने उकेर कर रखा है। उनकी जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का पूरा विवरण इस पाठ में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी का वो वर्णन कर रहे हैं यतीन्द्र मिश्र। वो बताते हैं कि जो अमीरुद्दीन है वो आयु में सिर्फ 6 साल के हैं और उनका बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का हो गया है। अमीरुद्दीन को रागों की कोई अधिक जानकारी नहीं है। दोनों भाइयों के जो मामा हैं वो बात बात पर कल्याण, भैरवी, ललित, भीम पलासी और मुल्तानी जैसी रागों की बातें करते रहते हैं, जबकि ये बातें उन दोनों बच्चों के समझ में नहीं आती हैं। अमीरुद्दीन और शमशुद्दीन के जो मामा हैं सादिक हुसैन और अली बख्श, वो देश के जाने माने शहनाई वादक हैं और बहुत सारी रियासतों के दरबार में वो बजाने के लिए जाते हैं। और जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो वो बालाजी के मंदिर से शहनाई बजा करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये अली बख्श के घर का ये खानदानी पेशा है। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है और अमीरुद्दीन के मामा है अली बख्श, और अली बख्श के जो अब्बा जान यानी अमीरुद्दीन के जो नाना जी हैं वो भी बालाजी की डोरी पर जाकर के शहनाई बजाते हैं। तो आगे प्रसंग आता है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ। तो अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। अभी तक तो इनके नाना और मामा के बारे में बताया गया था, तो अब इनके परिवार का बता रहे हैं कि अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। बालक अमीरुद्दीन 5-6 साल तक डुमराव में ही रहे और लेकिन उसके बाद वो ननिहाल में काशी आ गए। जो डुमराव है जहां पर बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ है वो वैसे तो इतिहास में कोई स्थान नहीं रखता, किसी चीज के लिए वो विशेषता प्रसिद्ध नहीं है। सिर्फ वहां पर 2 चीजें प्रसिद्ध हैं। एक तो वहां पर बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ इसलिए वो प्रसिद्ध है, दूसरा वहां पर शहनाई बजाने के लिए ना एक घास की जरूरत होती है, एक प्रकार की घास होती है जिसे रीड कहते हैं। वो वहां पर सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है, उससे रीड बनाई जाती है। उस रीड को क्या करते हैं, शहनाई के मुंह पर, जहां से मुंह से फूंक मारी जाती है उस जगह पर रखते हैं। तो मुंह से जो थूक निकलता है शहनाई बजाते हुए, जो गीलापन होता है वो घास वो सोखती रहती है। जब वो घास पूरी गीली हो जाती है तो फिर उसको बदल दिया जाता है। तो इस काम आती है और वो खास तरीके की एक घास होती है, उसी को उसमें रखा जाता है। तो इसे नरकट घास भी कहते हैं। तो ये सोन नदी के किनारे पर ही मिलती है, इसलिए डुमराव प्रसिद्ध है, एक तो उस घास की वजह से और एक बिस्मिल्लाह खां के जन्म की वजह से। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। 14 साल की उम्र में ही वो पुराने जो बालाजी का मंदिर है वहां पर नौबत खाने में रियाज करने के लिए जाया करते थे। वो बालक अमीरुद्दीन को बालाजी के मंदिर तक जाने का ये रास्ता बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि वहां पर रसूलन बाई और बतूलन बाई नाम की 2 बहनें वहां पर रहती थी। वो वहां पर अक्सर अपने गानों की रियाज किया करती थी। तो बिस्मिल्लाह खां को उनकी आवाज सुनकर, उनके ठुमरी, टप्पे
ये सब कुछ सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था और वो सुनते सुनते रास्ता कब कट गया उन्हें पता भी नहीं चलता था। बहुत सारे जब इनके इंटरव्यूज हुआ करते थे बिस्मिल्लाह खां के, तो बिस्मिल्लाह खां ने अपने इंटरव्यूज में ये बात बताई है कि मैंने अपने जीवन के शुरू के दिनों में जो मेरी संगीत के प्रति जो मेरी रुचि पैदा हुई ना, वो इसीलिए पैदा हुई क्योंकि मैं जिस रास्ते से बालाजी के मंदिर जाता था उस रास्ते में रसूलन और बतूलन बाई का घर पड़ता था और वो दोनों बहनें रियाज किया करती थी, तो मैं उनको सुनता रहता था। तो छोटा होने की वजह से मेरे मन पर वो एकदम से छप गई उनकी वो गायकी, तो मेरा झुकाव हो गया संगीत की ओर। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख वैसे तो नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रों के अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्य कहते हैं जो मुंह से फूंक करके जिनको बजाया जाता है उन्हें सुशिर वाद्य कहते हैं। तो शहनाई को सुशिर वाद्यों में ही गिना जाता है। अरब कंट्रीज जो हैं, अरब देश जो हैं, वहां पर जो मुंह से फूंक करके वाद्य बजाए जाते हैं उन्हें नए कहते हैं। शहनाई को शाहने कहते हैं। तो इसी तरह से शाहने का अर्थ हो गया सुशिर वाद्यों में शाह मतलब राजा। तो शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के जो हीरो थे बिस्मिल्लाह खां, 80 साल से वो भगवान से अल्लाह से सुर मांग रहे थे। वह नमाज पढ़ने के बाद हमेशा एक ही सजदा करते थे कि हे मेरे परवरदिगार मुझे सुर दे दो, मेरे सुर में ऐसी तासीर यानी प्रभाव पैदा कर दो कि सुनने वाले की आंखों से आंसू आ जाए। सच्चे सुर की नेमत वो हमेशा मांगा करते थे और 80 साल तक पांचों वक्त वो नमाज में बस यही प्रार्थना करते थे कि मेरा सुर अच्छा हो जाए। लाखों सजदे उन्होंने इसीलिए किए हैं कि उनका सुर बना रहे, सुर बढ़ता रहे, अच्छे से अच्छा होता रहे। लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हिरन होता है ना, हिरन के अंदर कस्तूरी छिपी होती है। अब कस्तूरी में से सुगंध आती है तो हिरन सोचता जाने कहां से खुशबू आ रही है, तो वो पूरे जंगल में अपना वो कस्तूरी को ढूंढ रहा होता है। तो इसी तरह से बिस्मिल्लाह खां के तो अंदर ही संगीत भरा हुआ था। बिस्मिल्लाह खां तो खुद ही महारत हासिल किए हुए थे, लेकिन फिर भी वो सुर मांग रहे थे, फिर भी उस चीज को ढूंढ रहे थे जो उनके अंदर पहले ही भरा हुआ था। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक और त्योहार जुड़ा हुआ है, जो मुस्लिम पर्व है मुहर्रम। सुना होगा आप लोगों ने मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वो होता है जिसमें जो शिया मुसलमान होते हैं वो हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिन का ये शोक होता है। तो उस 10 दिनों में क्या होता था कि बिस्मिल्लाह खां के परिवार का कोई भी व्यक्ति शहनाई नहीं बजाता था, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में वो जाया करते थे। तो बिस्मिल्लाह खां भी कभी भी 10 दिन तक कोई किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। हाँ, जो 8वां दिन होता था, इन 10 दिनों के बीच में जो 8वां दिन आता था, उस दिन खान साहब खड़े होकर के शहनाई बजाते थे। पूरा दाल मंडी से लेके फातमान तक वो खड़े खड़े 8 किलोमीटर दूर तक पैदल रोते हुए जाते थे और नोहा बजाते थे। इस दिन कोई राग भी नहीं बजता। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। कभी कभी बिस्मिल्लाह खां अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते थे। वो अपने रियाज को तो कम याद करते थे, लेकिन वो अपने उस जुनून को बहुत याद करते थे। वो अपने अब्बाजान को और अपने गुरु को कम याद करते थे, लेकिन पक्का महाल में एक कुलसुम हलवाई थी, उसकी कचौड़ी को, उसकी दुकान को वो बहुत याद करते थे। गीता बाली और सुलोचना का उनको बहुत शौक था फिल्में देखने का, तो वो इन दोनों को बहुत याद किया करते थे। सुलोचना जो थी उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। बड़ी रहस्य के साथ उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी जब वो सुलोचना के बारे में बात करते थे और अक्सर हंस दिया करते थे। अमीरुद्दीन ये भी बताते हैं कि जब मैं 4 साल का था और अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था, तो रियाज के बाद जब वो अपनी जगह से उठकर चले जाते थे, मैं उनकी शहनाइयों में से वो वाली शहनाई ढूंढता था कि जिसे नाना बजा रहे हैं और बहुत मीठी वाली आवाज आ रही है। बचपन में इन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था और उस समय ये 3rd क्लास की टिकट लेकर के जो 6 पैसे की आती थी, 2 पैसे इनके मामा देते थे, 2 पैसे इनकी मौसी देती थी, 2 पैसे इनकी नानी देती थी, और ये फिर कई घंटों तक टिकट की लाइन में खड़े रहते थे और वहां से टिकट लेकर के ये फिल्म देखने जाया करते थे। अगर सुलोचना की कोई फिल्म लगी है तो बिस्मिल्लाह खां को देखने के लिए जरूर जाना ही जाना है, और पहला शो ये देखा करते थे। उस समय बिस्मिल्लाह खां के शौक बहुत जबरदस्त थे कि सुलोचना की कोई भी फिल्म आएगी वो छूटेगी नहीं, और कुलसुम हलवाइन की ये देसी घी वाली कचौड़ियां खाना बहुत पसंद करते थे। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि कचौड़ियों को जब वो घी में छोड़ती थी तो उसमें से एक छन छन की आवाज निकल के आती थी, जिसमें से इन्हें संगीत का आरोह अवरोह उतार चढ़ाव दिखाई देता था। खान साहब रियाज भी खूब करते थे
और जीभ का स्वाद भी खूब देते थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके नाना की जो मीठी शहनाई थी आज बिस्मिल्लाह खां के हाथ लगी चुकी थी। काशी से उनका बहुत गहरा संबंध रहा है। काशी में हमेशा संगीत का आयोजन होता रहता है, संगीत के बहुत सारे प्रोग्राम वहां पर चलते रहते हैं और कई वर्षों से ये आयोजन संकट मोचन मंदिर जो है वहां पर होता है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन की सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां जरूर जाते हैं। अपने मजहब के प्रति भी वो बिल्कुल समर्पित थे और साथ ही साथ वो विश्वनाथ के प्रति भी बहुत श्रद्धा रखते थे। जब भी कभी काशी से बाहर जाते थे तो विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की ओर मुंह करके वो सुबह सुबह जरूर बैठते थे और पहले शहनाई वहीं से बजाते थे और कहते थे कि ये विश्वनाथ और बालाजी को मैं समर्पित कर रहा हूँ। उन जो रीढ़ का शुरू में जिक्र हुआ है कि नरकट घास लगती थी रीढ़ में, वो रीढ़ उनकी 15 से 20 मिनट के अंदर ही गीली हो जाती थी, इतना वो रियाज किया करते थे। और हमेशा ये कहते थे कि काशी छोड़कर तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि गंगा मैया भी यहाँ है, बाबा विश्वनाथ भी यहाँ, बालाजी भी यहाँ है और हमारे खानदान की कई पुश्तें यहीं पर कट गई हैं, तो अब मैं इसको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता हूँ। जितनी अदब, तहजीब, तमीज यहाँ के लोगों में है वो कहीं और नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि काशी से बढ़कर के कोई जन्नत इस धरती पर है ही नहीं, काशी तो संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां काशी को छोड़कर के कहीं जाना नहीं चाहते हैं। बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हैं, यानी कि शहनाई की अगर बात करें तो बिस्मिल्लाह खां का नाम अपने आप ही आ जाता है जुबान पर, और बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करें तो शहनाई हमें याद आ ही जाती है। बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है कि अगर कहीं भी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बज रही हो तो वो किसी के भी सिर पर चढ़ने लगती है। उनकी शहनाई में सरगम भरा हुआ है, उन्हें ताल भी मालूम है, राग भी मालूम है। धीरे धीरे करके बिस्मिल्लाह खां ने रियाज करते हुए अपने जो शहनाई का संसार था उनका, उसको इतना सुरीला कर दिया कि देखते ही देखते शहनाई जो है ना इस देश में बल्कि देश की सीमा को लांघकर विदेशों में भी बिस्मिल्लाह खां के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। शहनाई के चलते ही बिस्मिल्लाह खां को बहुत से सम्मान भी मिले हैं। एक बार क्या हुआ कि इनकी एक शिष्या ने नृत्य नृत्य खां साहब से कहा कि बाबा आप ये क्या करते हैं, आपको इतने सम्मान मिले, इतनी प्रतिष्ठा है, लोग आपको इतना जानते हैं, भारत रत्न तक आपको मिल चुका है, फिर भी आप फटी हुई धोती तहमद पहने रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आपसे मिलने के लिए आता है आप हमेशा इसी फटी हुई तहमद में ही सबसे मिलते हैं। तो खान साहब ने मुस्कुराकर कहा कि पगली, मुझे भारत रत्न शहनाई बजाने में मिला है, लुंगी पहनने पर नहीं मिला। तुम लोगों की तरह अगर मैं अपने बनाव श्रृंगार को देखता रहूंगा ना तो मेरी उम्र बीत जाती, शहनाई मैं नहीं बजा पाता, रियाज नहीं कर पाता। लेकिन ठीक है बिटिया, आगे से मैं इसको नहीं पहनूंगा, मगर इतना बता देता हूँ कि मालिक से मैं एक ही दुआ करता हूँ कि मुझे फटा सुर ना मिले, चाहे मेरी लुंगी फट जाए तो कोई बात नहीं। सन 2000 के आसपास की बात है। पक्का महाल जो कि काशी विश्वनाथ के आसपास का इलाका है, मलाई बर्फ बेचने वाले वहां से चले गए। तो बिस्मिल्लाह खां को ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं कि अब देसी घी में वो बात नहीं रही। कचौड़ी जलेबी जो खान साहब को बहुत अच्छी लगती थी अब वो वैसी नहीं मिलती है। अब जो संगीतकार हैं अपने संगतकारों के प्रति उनके मन में वैसा आदर नहीं रह गया है। तो खान साहब को ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। जब वो पुराने दिनों को याद करते हैं तो वो कहते हैं कि अब घंटों बैठ के हम लोग रियाज किया करते थे, आजकल कौन रियाज करता है, कोई रियाज को नहीं पूछता है। अब गजली कोई नहीं गाता है, चैती कोई नहीं गाता है, कोई किसी का अदब नहीं करता है। तो ये सचमुच हैरान करने वाली बातें हैं कि बहुत सारी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज अब खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन बिस्मिल्लाह खां को इन सब की कमी बहुत खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह से मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, गुलाल, ये गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे की पूरक है। और जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, यानी बहुत सारी चीजें अब छूट चुकी हैं और बहुत सारी चीजें आने वाले समय में और छूट जाएंगी, बदल जाएंगी। लेकिन काशी में इतना तो है कि आज भी काशी में जब नींद खुलती है तो संगीत का स्वर ही हमें सुनाई देता है, और जब हम सोते हैं रात को तब तक संगीत ही हमें वहां सुनाई देता रहता है। काशी में अगर मर भी जाए ना कोई तो उसको भी कहते हैं कि मंगल कार्य हो गया, मतलब शुभ हो गया, अच्छा हो गया। काशी में मरना भी बहुत शुभ माना जाता है।
काशी आनंद कानन है, यानी कि काशी एक ऐसा जंगल है जहां पर खुशी खुशी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा एक सुर की तमीज रखने वाला नायाब हीरा है। क्योंकि बिस्मिल्लाह खान ने दोनों कौमों यानी कि मुस्लिम और हिंदू दोनों में भाईचारा फैलाया है। उन्होंने किसी भी अपने मजहब को भी माना है और हिंदू धर्म को, संस्कृति को भी उतना ही आदर भी दिया है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से लेकर के इस देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियों से उनको दी हैं। संगीत नाटक अकादमी से भी उनको पुरस्कार मिल चुका है, पद्म विभूषण भी उनको मिल चुका है। उनकी जो संगीत यात्रा रही है वो अजय है, अजय यानी जिसको जीता नहीं जा सकता है। बिस्मिल्लाह खां हमेशा ही अब शहनाई वो बजाते थे उसके हीरो रहेंगे, हमेशा आगे भी भविष्य में भी हमेशा ही वो हीरो ही बन के रहेंगे। तो जिस चीज की शुरुआत होगी उसका अंत भी निश्चित ही होता है। तो इसीलिए बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हो गई है और इस उम्र में भी उन्होंने संगीत पर अपना एकाधिकार जमाए रखा और सारी उम्र ही वो शहनाई के लिए रियाज करते रहे, जबकि उन्हें बहुत बड़े बड़े सम्मान भी उस क्षेत्र में मिल चुके थे। तो ये था नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र का। उम्मीद करती हूँ आपको व्याख्या समझ में आई होगी। प्लीज अपना एक प्यारा सा कमेंट वीडियो में नीचे जरूर छोड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने यारों दोस्तों को बताना ना भूलें। इस चैनल का नाम दुर्गा पाल मैम की क्लास। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.